हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अनुराग। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास में जो है कई तरह की कैटेगरीज होती है गाइस। एक तो होता है लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास मतलब बीच में जो होता है, फिर अपर मिडिल क्लास। गाइस इसमें जो कैटेगरी होती है किस तरह से होती है मैं आपको बताऊँगा। तो मतलब एक मान लो, एक लोअर मिडिल क्लास वाला जो होता है, जिसको सब लोग पुअर ही मान लो, पुअर ही कहते हैं उसको, गरीबी। कोई उसको समझता नहीं, मतलब वो उसके मतलब घर में जो है, सपोज करो 4-5 जने जो है, जितने भी मेंबर है घर में, वो कमा रहे हैं। तो एक बंदा जो है तो कम से कम 8 या 10 हज़ार तो लाते ही होगा। ये तो आप सोच लो, थोड़े बहुत भी लाएगा तो उसके जो है मतलब पूरी फैमिली अगर कमा रही है तो बहुत रुपए, मतलब टोटल अगर करें कैलकुलेट तो उनको बहुत बढ़ जाते हैं ज़्यादा। और एक जो बीच में जो मिडिल क्लास होती है, मिडिल में जो होते हैं वो लोग, उनके घर में जो मतलब जो है एक बंदा कमाने जा रहा है, जैसे आपके पापा कमाने जाते होंगे, सिर्फ एक ही जना ही कमाता है और बाकी सब जो है खर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोअर में जो होता है ना, उसमें सब कमाते हैं, उनके खर्चे बहुत कम होते हैं। और एक जो अपर होता है, जो अपर मिडिल क्लास जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें उसकी सैलरी जो होती है ना, 1 लाख से तो ज़्यादा ही होती है, या 1 लाख होती है। तो उसके लिए घर मतलब मान लो कमा रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा सैलरी अर्न कर रहा है और बाकी इन दो कैटेगरीज से। तो मतलब कि अब एक बात बताओ ना आपको, जिसकी मतलब इनकम अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर जो खर्चा करने की क्षमता जो है ना बढ़ जाती है। मतलब वही मान लो कि खर्चा करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और जो अपर क्लास वाला होता है ना, जो ये अपर मिडिल क्लास है, इसको जो मतलब 1 लाख सैलरी मिलती है या 10 लाख जितनी मिलती है, 5 लाख, तो ये जो है ना उसी तरह से खर्चे भी उसी तरह से करने लग जाता है। और ये कमाने वाले भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ये ईगो वगैरह आ जाता है इनमें कि हम भाई किसी के गुलाम नहीं है, ये हम तो खर्चा करेंगे अंधाधुंध बिना देखे, चाहे वो चीज़ उनके काम की भी नहीं होगी ना, तो अभी वो खर्चा करेंगे बिना मतलब कि गाड़ियों में घूमेंगे, मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब भाई, जब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब भाई अपने शौक पूरे मत करो, करो भाई, पैसे कमा करो, लेकिन भाई ये चीज़ देखो, तुम उन पैसों को जो है मतलब कि कमा, तुम सही जगह तो उन्हें इन्वेस्ट करो, अपने पैसों को सही जगह यूटिलाइज करो कि मतलब कि भाई उसको तुम्हारा बेनिफिट मिले। पैसे तुमने डाले हैं तो उसको बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। इसमें क्या हो रहा है भाई, हम पैसे बहुत ज़्यादा है हमारे पास, हम तो ऐसे ही उड़ाएंगे भाई, उड़ा रहे हैं भाई, है कोई बात मतलब। और इसमें एक बात बता दूँ मैं आपको, जो लोअर जो मिडिल क्लास होता है ना, वो गाइस अपर क्लास में आ जाता है। वो अमीर होते हैं मिडिल क्लास में से, क्योंकि गाइस उसके खर्चे बहुत कम होते हैं। और जो मिडिल में रहता है वो तो मिडिल में रहता है, उसको तो कह ही नहीं सकते। और जो 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहा है ना, उसके घर में कमाने वाला एक ही जना खर्च कर, वो गाइस लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है। और ये बात दिमाग में याद रख लेना, खर्चे सो मच इम्पोर्टेंट होते हैं, एक्सपेंसिव जिसे कहते हैं हम। तो गाइस एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से जो पैसे कमाने लग जाते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है, वो समझते नहीं है किसी को कुछ। हम ही तो रखा है भाई, हमसे आगे और कोई नहीं है भाई। भाई ये मेंटालिटी को ना बदल लो अपनी, समझ लो ना कि ये आगे जो आप लोगों ये भारी पड़ सकती है, ये मेंटालिटी आपके लिए। आप कमा रहे हो तो अपने लिए कमा रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी कमा रहे हो। पैसे भी अपने लिए कर रहे हो भाई। और भाई पैसे कमा रहे हो तो ये मतलब नहीं कि भाई हम ही बस सब कुछ है। भाई पैसों से मतलब यूटिलाइज करो सही जगह। ज़्यादा पैसा अगर तुम्हारे पास आ गया है भाई, तो भैया गरीबों की मदद करो यार। अब भाई बहुत से यार कहते हैं भाई गरीब ऐसे रहते हैं, मतलब ही होते हैं भाई। मतलब ही कोई नहीं भाई, मतलब हम खुद ही बनते हैं मतलब ही। पता है पैसा जब आ जाता है ना, ईगो आ जाता है, पता है हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। और मतलब भाई एक तरफ से ईगो, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पैसा तो हाथ का मैल है। यार ये मत सोचो भाई, हाथ का मैल उनके लिए भाई जो वैल्यू नहीं देते भाई, जिनको वैल्यू होती है। वैल्यू देने का मतलब मेरा यहाँ पे कि भाई उस पैसे को सही जगह करो इन्वेस्ट। कपड़े खरीद रहे हो तो सही ढंग से सोच समझ के खरीदो। ऐसे नहीं है पसंद आ गया देख लिया बाहर से खरीद लो भाई, चाहे कितनी हज़ार के कपड़े हों, ऐसे नहीं होना चाहिए। और भाई एक बात बता दो, अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है ना, तो अगर आपको कोई भी मिले ना, कोई गरीब, तो उसकी मदद कर देना भाई।
मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा, जहाँ भी तुम्हारे अंदर है ईगो वगैरह, भाई हम तो ऐसे हैं ऐसे, मदद कर देना। कभी भी कोई अगर तुम्हें दिख जाए भाई, उसको जो भी ज़रूरत है उसकी पूरी कर देना भाई, ज़रूरत। क्योंकि तुम भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे तुम कमा रहे हो भाई, भेदभाव मत करो। आज के जो पैसे कमा रहे हैं युवक, उनके अंदर एक भेदभाव की फीलिंग आ जाती है कि भाई इसके पास आईफोन है, भाई इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, भाई इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो क्या करता होगा। मैंने आपको बताया ना, जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके घर में, मैंने लोअर मिडिल क्लास का एग्जाम्पल दिया था आपको, यही चीज़ है भाई। वो अमीर होते हैं भाई, उनके घर में जो है 4-5 जने कमाने वाले होते हैं, खर्चे बहुत कम होते हैं भाई, वो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। और जो 2-2 लाख के 1-1 लाख के आईफोन में घूम रहे हैं भाई, दिखावा है, दिखावा की जिंदगी मर्जी हो भाई, समझ रहे हो। रियलिटी लाइफ है ये, असली लाइफ है ये। यहाँ पे भाई कोई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया यार, ऐसे समझ रहे हो ना भाई। तो यार भेदभाव मत करे करो भाई, किसी में समानता समानता इक्वालिटी लेकर चलो सबको। छोटा है कोई, उसको भी रेस्पेक्ट दो, बड़ा है उसको भी रेस्पेक्ट दो, कम कमाता है ज़्यादा कमाता है, दोनों को एक जैसी मतलब बात करो उनसे, समझ रहे हो भाई। ये चीज़ भाई तुम मेंटलिटी जो है बदलनी पड़ेगी अपनी। मैं ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है आज के ज़माने में, स्पेशली मिडिल क्लास। कभी तुमने देखा हो कि जो एक्टर वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते, कभी देखे तुमने? मतलब भाई ये चैरिटी वगैरह में दान करते हैं, मतलब भाई एक बात बता दूँ, ये भेदभाव नहीं करते ये। इसमें क्या होता है भाई, हम क्यों करें भाई, हम तो अपना शौक पूरा करेंगे, अपना खा रहे हैं। और एक बात ये भी है, बच्चों में भी है ये बात, एक तो तेरा खा रहे हैं, अपना बाप का खा रहे हैं हम तो, यार ये क्या बात है भाई, अपना बाप का खा रहे हैं भाई। सुन, बाप का खा रहा है ठीक है, मैं मानता हूँ, अरे तेरी क्या पहचान है इसमें, तू ये बता इस दुनिया में तू क्या कर रहा है। तू भाई एटीट्यूड देखो ना, हिसाब का होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब भाई, सपोज कर लो मैं कमा रहा हूँ भाई लाख करोड़ कमा, तो भाई कुछ दायरे में एटीट्यूड है भाई, ठीक है। और एटीट्यूड भी ये नहीं मतलब भाई कि किसी को मतलब चलते राह चलते थप्पड़ मार दो, कुछ समझे मतलब भेदभाव करो भाई, अमीर गरीब में इससे बात नहीं करूँगा मैं। ये तो भाई चाल चलो भाई, एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ, लड़ाई झगड़ा करो, ये नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे। तो भाई खुद को बदलो भाई, पहले तो तुम समझ रहे हो, पैसे कमाओ भाई, ज़रूरी भी है पैसा, ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में सर्वाइव करना तो पैसे तो हैं ज़रूरी। तो भाई बदल लो भाई, तभी जो है मतलब भाई कुछ कर सकते हो। कुछ करना है मतलब सक्सेस का मतलब सबको साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, मतलब भाई मतलब ही हो एक तरह से क्या हो ना भाई, बहुत से लोग मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर लेते, तो भाई अलर्ट रहो, समझ गए, अलर्ट मतलब ये कि भाई जो तुम्हें रेस्पेक्ट देता है उसके साथ रहो भाई, जो तुम्हें कुछ नहीं समझता ना इससे दूर हट जाओ भाई, अपनी रेस्पेक्ट का फालतू मत बनाओ, समझ रहे हो भाई। तुम्हारी लाइफ है, अपने हिसाब से जियो भाई, तुम कैसे जीना चाहते हो। और भाई ईगो वगैरह जो है ना इसको साइड में रख देना भाई। एटीट्यूड जो होता है वो भाई, एटीट्यूड ये होना चाहिए भाई कि मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे सिवाय और कुछ नहीं कर सकता कोई। ऐसे भाई मैं कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, जिस काम में तुम्हारी मन नहीं करता करने का, मतलब भाई मुश्किल लग रहा है, उस काम में तो मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा भाई, हाँ मैं कर सकता हूँ भाई, आई कैन डू इट, ये बोलो भाई, मोटिवेट करो खुद को। अब भाई धन्यवाद आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं क्या ही समझाऊँगा, समझ गए होंगे वैसे, आप तो बहुत समझदार हैं। धन्यवाद, आपके अच्छे लगे होते हमारी वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा शेयर करें कि और लोगों को पता चले। कमेंट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं और वीडियो आपको भेज दूँगा, और वीडियो हम ऐसी बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।